कांग्रेस नेताओं के स्वागत में पहनाए गए माला पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम बघेल ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला है और अधिवेशन में पहुंचे नेताओं को पहनाए गए माला पर ट्वीट किया है। बीजेपी की दिक्कत यही है, वो ना छत्तीसगढ़ को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं और मुहावरा की सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कटाक्ष किया है। अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। ट्वीट का कंटेंट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी की दिक्कत यही है कि वो ना ही बीजेपी को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं को, और मुहावरा है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखाई देता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना जोर से बोल सकते हैं उतना बोलो। इस सूत्र पर चलने वाले इस अनमोल तोहफे की भी अपमान कर रहे हैं। साथ ही प्रकृति, पुत्रों पुत्रियों की कला और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों, यहाँ की संस्कृति में भाजपा की इतनी नफरत क्यों है? उधर कांग्रेस नेताओं के स्वागत में पहनाए गए माला पर सियासत शुरू हो गई है। नेताओं को पहनाए गए माला को सोने की बता रही है बीजेपी और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ के स्वर्ण भूमि के घास से बनी थी और माटी पुत्रों ने अपने हाथों से तैयार किया था। बीजेपी के लोग इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सीएम ने किया था अतिथियों का स्वागत, ये माला पहनाकर। देखिए अब इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सियासत हो रही है। हालांकि पूरी तरीके से जवाब सीएम बघेल ने भी दिया है और साथ ही साथ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वर्ण भूमि के घास से ये माला बनी हुई है और धरती पुत्रों ने, माटी पुत्रों ने इसे अपने हाथों से तैयार किया था। भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज़्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो घास से तैयार करते हैं, उस माला के माध्यम से अपने अतिथियों का, स्टेयरिंग कमेटी के मेंबरों का स्वागत करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रचारित करने का काम किया था। लेकिन 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का दमन करने वाले, छत्तीसगढ़िया वाद का दमन करने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त होता? तो इस प्रकार की गलत बातें प्रचारित करके अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष जी, देखिए छत्तीसगढ़ अपनी अनूठी संस्कृति के लिए देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है और इसी तरीके से यहाँ पर सीएम बघेल ने अतिथियों का स्वागत किया है। लेकिन इसको लेकर जो सियासत हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सियासत की एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश इस माला के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और ये बताकर वायरल किया गया कि ये जो माला है वो सोने की माला है और सोने की माला पहनाकर कांग्रेस के तमाम नेताओं का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। लेकिन ये तस्वीर ऐसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। दरअसल प्रिमिटिव ट्राइब जो कि राजधानी कवर्धा जिले के हैं, उन प्रिमिटिव ट्राइब ने स्थानीय स्तर पर जो पेड़ की छाल होती है, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करके इस माला को तैयार किया था। लेकिन जिस तरीके से सियासत इस माले पर शुरू हुई, जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा, पहले ट्वीट किया और थोड़ी देर पहले मुंबई रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की और दो टूक ये कहा कि अडानी के मित्रों को सोना ही नजर आता है। दरअसल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पैरवी करते हुए ये कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर जो आदिवासी हैं उन्होंने इस माला को तैयार किया था। इस माला से ही कांग्रेस के तमाम जो नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उनकी अगुवाई की गई, उनका स्वागत किया गया। लेकिन अडानी के मित्रों को तो सोना ही सोना दिखाई पड़ता है। ये मुख्यमंत्री का बयान एक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। तो बिल्कुल आशीष जी, देखिए यहाँ पर तीखा हमला बोला गया है। हालांकि सीएम बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश विदेश में किस तरीके से पटल पर ले जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है सियासतेतर। फिलहाल आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अगली खबर का अब
रुक करते हैं रायपुर से, अरे जहां पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बरसे सीएम बघेल। और देखिए किस तरीके से यहां पर कटाक्ष किया गया है। राजनीति दुर्भावना से बीजेपी हदें पार कर रही है। लाख कोशिश के बाद महाअधिवेशन किसी भी तरह से नहीं रोक पाई। अधिवेशन का प्रबंध संभाल रहे कारोबारी के घर पर पहुंचे हैं और उन संदिग्ध लोगों ने अपने को ईडी का अधिकारी बताया है, ना ही अपना परिचय पत्र दिखाया है और ना ही कोई वारंट। ट्वीट का कंटेंट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खींच। और राजनीतिक दुर्भावना से मैं बीजेपी हदें पार कर रही है। मेरे साथियों के घर ईडी के छापे से महाअधिवेशन नहीं रोक पाए तो शनिवार को अधिवेशन का प्रबंधन संभाल रहे कारोबारी के घर पर पहुंच गए हैं और उन संदिग्ध लोगों ने अपने को ईडी का अधिकारी बताया है, लेकिन ना अपना परिचय पत्र दिखाया है और ना ही कोई वारंट दिखाया गया है। धमकियां दी गई है और भाजपा के आरोपों के जवाब मांगे हैं। और देखिए लाख कोशिशें की लेकिन कांग्रेस का महाअधिवेशन किसी तरीके से नहीं रोक पाई है। तानाशाही का चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए किस तरीके से यहां पर जबरदस्त हमला बोला गया है। आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए अधिवेशन से पहले ईडी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। अब जैसे ही अधिवेशन खत्म हो गया है, अब एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई। हालांकि इसको लेकर तीखा हमला सीएम बघेल की तरफ से बोला गया है। देखिए निश्चित तौर पर तीखा हमला मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए किया है और दरअसल अहम मुद्दा यह है कि शनिवार यानी अधिवेशन का जो दूसरा दिन था, अधिवेशन के दूसरे दिन अधिवेशन में जिस तरीके से जो वेंडर्स हायर किए थे सरकार ने, जो कारोबारियों को एक बड़ा ठेका जो दिया था इस अधिवेशन को लेकर, उनसे ठिकानों तक ईडी की दबिश हुई और कहीं ना कहीं संशय की स्थिति अब तक बनी हुई है कि ईडी थी भी या नहीं थी। क्योंकि जब कारोबारी के ठिकानों पर ईडी पहुंची तब उन्होंने अपना परिचय ईडी के तौर पर तो दिया, लेकिन ना परिचय पत्र दिखाया और ना ही किसी तरीके की नोटिस दी गई। जबकि ईडी यदि कहीं रेड करने जाती है या पूछताछ करने जाती है तो बकायदा नोटिस देने का एक नियम है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि महाधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश अधिवेशन शुरू होने के पहले भी की गई और अधिवेशन के बीच भी की गई, लेकिन फिर भी अधिवेशन को रोकने की जो तमाम कोशिश की जा रही थी वो सफल नहीं हो पाई। एक बयान, एक नाराजगी भरा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देखने को मिला, साथ ही साथ इस नसीहत के साथ भी कि उन्होंने दो टूक कह दिया है कि ना हम डरे थे ना डरेंगे। तो बिल्कुल ना डरे थे और ना ही हम डरेंगे, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। कुमारी शैलजा का कहना है कि ईडी को और तमाम अलग अलग जो एजेंसियां छत्तीसगढ़ में एक्टिव है उन्हें सीएम बघेल की हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगती है। इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था। फिलहाल आशीष जी, आपका डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।